अच्छा, पतंजलि यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ है, उसे लेकर कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। वो तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। बाबा रामदेव इस वक्त आपको देखिए योग को एक नए आयाम और एक नए मुकाम तक पहुंचाने वाले बाबा रामदेव को सुनिए क्या कह रहे हैं इस वक्त। सावरकर का हिंदवी साम्राज्य का जो सपना देखा था चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, महाराणा प्रताप ने अपने उन समस्त वीर वीरांगना और ऋषि ऋषिकाओं के सपनों का भारत बनाने के लिए अपने संन्यास धर्म के साथ राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके आज इन सन्यासियों ने अपने जीवन की आहुति देश के लिए दी। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन आपको आशीष देने के लिए बहुत से महापुरुष आए यहाँ और आज भी इसकी पूर्णाहुति पर हमारे श्रद्धेय बड़े भाई अमित शाह जी आए हैं और उनके आगमन से पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार वहां के ही प्रफुल्लित है और संन्यास धर्म पर, हमारे सनातन धर्म पर जो लांछन लगाते थे उनको भी एक बहुत बड़ा उत्तर पतंजलि से मिला है कि पतंजलि के सन्यासी न प्रमादी है, न पलायनवादी है, न जातिवादी है, राष्ट्रवादी, मानवतावादी और अध्यात्म ही प्रफुल्लित है। और संन्यास धर्म पर, हमारे सनातन धर्म पर जो लांछन लगाते थे उनको भी एक बहुत बड़ा उत्तर पतंजलि से मिला है कि पतंजलि के सन्यासी न प्रमादी हैं, न पलायनवादी हैं, न जातिवादी हैं, राष्ट्रवादी, मानवतावादी और अध्यात्मवादी सन्यासियों की एक श्रेष्ठ श्रृंखला यहाँ पर तैयार हुई है। और एक एक सन्यासी का सामर्थ्य क्या होता है, यह अतीत में स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद के जीवन से हमने देखा है और वर्तमान में पतंजलि को निमित्त बना करके भगवान जो हमसे निष्पादित करा रहे उस कार्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सारे सन्यासी आज एक बहुत बड़ी दीक्षा में दीक्षित हुए हैं। पूर्ण निर्दोष इनका जीवन और अलग अलग विषयों में श्रेष्ठ विद्या पाकर के अपने संपूर्ण जीवन की आहुतियां देने के लिए सभी सन्यासी हम प्रतिबद्ध हैं। मैं सभी सन्यासियों की ओर से, पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से हमारे परम आत्मीय अमित भाई जी का प्रणाम पूर्वक अभिनंदन करता हुआ उनको आमंत्रित करता हूं कि वो नवदीक्षित सन्यासियों को भी अपना पाथेय प्रदान करें और हम पतंजलि योगपीठ परिवार के प्रति उनका एक अप्रतिम अनुराग है। एक बार सबके ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आप सबको अपने आशीषों से अभिषिक्त करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, बोलिए भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की। श्रद्धेय अमित भाई। आपकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित जिन्होंने भारत की वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करने का, यशस्वी करने का प्रण लिया है, ऐसे पूजनीय बाबा रामदेव जी, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी जी, जिन्होंने न केवल आयुर्वेद की स्वीकृति को विश्व भर में प्रस्थापित करने के लिए पुरुषार्थ किया है, परंतु आयुर्वेद के परंपरागत ज्ञान को आधुनिक तंत्र परीक्षा की कसौटी पर भी खरा उतारकर विश्व भर में जो औषधियों की संपदा है इसको सूचीबद्ध करने का एक भगीरथ काम किया है। ऐसे आचार्य बालकिशन जी, उत्तराखंड के शिक्षा और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद
रमेश पोखरियाल जी, श्रीमान सिंह साहब, आज यहां पर उपस्थित समग्र पतंजलि परिवार और विशेष रूप से 250 की संख्या में उपस्थित बाबा की एक फौज के समान सभी सन्यासी को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बाबा ने अपने वक्तव्य में कहा कि सन्यासियों के लिए मैं आशीर्वचन करूं। बाबा, मैं 10 दिन पहले आया होता तो आयु के हिसाब से जरूर आशीर्वाद देता। आज मैं इनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं कि यह देश आजादी की जब शताब्दी मनाई जाए, समग्र विश्व के अंदर हर क्षेत्र में हमारा देश सर्वप्रथम हो। हमारे यहां जो संन्यास्त लेता है, जो भगवा धारण करता है, उसकी आयु, उसकी विद्वता, उसके उद्देश्य कुछ नहीं देखते, उसको प्रणाम करते हैं। मैं आप सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज चौथी बार कैंपस में आया हूं। हर बार मैं यहां से एक नई ऊर्जा, नई चेतना और नई आशा लेकर वापस गया हूं। इस बार भी बारीकी से समय की थोड़ी कठिनाई थी, फिर भी बाबा और आचार्य जी से पतंजलि की समग्र गतिविधियों का ब्यौरा उनसे पूछा भी, जाना भी, और आज मन में शांति और संतोष लेकर जा रहा हूं कि पतंजलि परिवार आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों के अंदर देश के पुनरुद्धार का काम करेगा, देश के पुनर्निर्माण का काम करेगा। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी, ये तीनों क्षेत्र के अंदर बाबा रामदेव ने विगत 25 साल के अंदर अभूतपूर्व योगदान दिया है। कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था जो योगदान न कर पाए, वो अकेले बाबा ने अपने साथियों के साथ। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के आंदोलन के साथ साथ बाबा ने अब शिक्षा पर भी ध्यान दिया है, जिसका मुझे बहुत आनंद है। आज यहां पर भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से मूल भारतीय परंपरा से हमारे चीर पुरातन ज्ञान को एक नई ऊर्जा मिलने जा रही है। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। स्वामी जी का संकल्प है 1 लाख विद्यार्थियों वाला पतंजलि ग्लोबल गुरुकुलम और पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी। स्वामी जी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद आपके साथ है। ईश्वर आपकी ये महेच्छा को पूर्ण करे। आचार्य बालकिशन जी बैठे हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हूं। मैंने ढेर सारे क्षेत्रों में ढेर सारी काम करने वाली व्यक्तियों को ध्यान से सुना है, तन्मयता के साथ सुना है, मगर जिस तरह से कंप्यूटर जैसे बोलता हो, आचार्य जी टपर टपर मुझे आयुर्वेद के रहस्य समझा रहे थे। मैं आश्चर्यचकित हो गया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।